हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 22वें और 23वें श्लोक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने सुना था कि भगवान ने द्वारकापुरी में आनंद लिया। तो कैसे आनंद लिया था उसको हम लोग सुने थे। स्निग्ध स्मितावलोकेना वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेणानवद्येना श्रीनिकेतेन चात्मना इमं लोकममुं चैव रमयन् सुतरां यदुन् रेमि क्षणदया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृद। भगवान ने स्निग्ध स्मित अवलोकन अर्थात बहुत ही मधुर, स्निग्ध मतलब होता है मधुर, मधुर मुस्कान से युक्त, ये जो भगवान की मुस्कान है उसका विशेषण है। मधुर मुस्कान से युक्त चितवन यानी अवलोकन यानी कृपा देख दृष्टिपात के द्वारा, वाचा पीयूष कल्पया अमृत तुल्य वाणी के द्वारा, अनविद चरित्र यानी कि निष्पाप चरित्र के द्वारा, श्री निकेतन चात्मना और ऐसे श्री विग्रह के द्वारा जो श्री लक्ष्मी जी का आश्रय है उसके द्वारा इमम लोकम अर्थात पृथ्वी को और अमुम यानी कि स्वर्गलोक के देवताओं को भी रमयन और सुतराम यदुन सुतराम मतलब विशेष रूप से यदुवंशियों को सुख दिया, आनंद दिया, खुद भी आनंद लिया। क्षणदया दत्त, क्षणदया मतलब रात्रि के द्वारा, दत्त यानी प्रदत्त प्रदान किए गए क्षण यानी अवसरों में, स्त्री क्षण सौहृद जो उनकी स्त्री अर्थात पत्नियां थीं उनके संग क्षण अर्थात दाम्पत्य प्रेम रूपी उत्सव का, मैत्री का दाम्पत्य प्रेम रूपी उत्सव की मैत्री का आनंद भगवान श्री कृष्ण ने लिया। तो यह सब करते करते काफ़ी समय बीत गया और अब भगवान को वैराग्य हो गया। तो अब प्रश्न हुआ क्या, भगवान को अब वैराग्य हुआ? भगवान को वैराग्य तो पहले ही से था, क्योंकि आप पहले सुन चुके हैं असक्तः सांख्यमास्थितः लोक वेद पथानुग। भगवान ने कामांश शेवे, भगवान ने बहुत सारी विषय समूह को स्वीकार किया जो लौकिक थे और वैदिक, लौकिक पथ का अनुगमन करके और वैदिक पथ का अनुगमन करके, लेकिन असक्त रहते हुए। और क्यों असक्त रहे? असक्त मतलब अनासक्त रहे, क्योंकि सांख्य मास्तितः वह प्रकृति और पुरुष के विवेक से युक्त थे। तो असक्त तो भगवान पहले भी थे, लेकिन अब वहाँ पे जो अनासक्ति थी वह अब प्रकट दिखने लगी, अर्थात उन कार्यों को भी भगवान छोड़ दिए जो उन विषय समूहों के प्रति तो वह अनासक्त पहले ही से थे, लेकिन उनको अनासक्त भाव से स्वीकार किए थे, लेकिन अब विषय समूह को ही स्वीकार नहीं कर रहे। कुछ समझ रहे हैं बात? देखिए एक मैं एग्जाम्पल क्या, ये भगवान अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहे हैं, लेकिन एक जो बात हम कह रहे हैं कि देखिए सन्यासी स्त्री आदि से अनासक्त रहता है, मतलब कोई संपर्क ही नहीं करता, लेकिन जो वास्तविक गृहस्थ है वो स्त्री आदि बच्चे आदि को रहकर भी उनमें अनासक्त रहता है, लेकिन वो अनासक्ति जगत को दिखती नहीं है, वो व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है। जैसे आप नवम स्कंद में सुनेंगे, अम्बरीश महाराज पूरे विश्व के राजा थे, बहुत अच्छी पत्नी थी, डिवोटी पत्नी थी कह सकते हैं, सब बच्चे सब बढ़िया थे, लेकिन उन्होंने यही माना कि यह कुछ है ही नहीं, तो स्वप्न की तरह है। लेकिन इस वैराग्य को, अम्बरीश महाराज के वैराग्य को दुर्वासा मुनि नहीं देख पाए ना, वो तो सोचे कि ये तो गृहस्थ है और इसीलिए उनके प्रति अपराध कर दिया। ऐसे ही महाराज जनक थे, जिनको वो थे भले राजा, लेकिन उनको घर परिवार में कोई आसक्ति नहीं थी। तो ये एक अद्भुत बात है कि आसक्त होगा व्यक्ति, लेकिन बाहर का व्यक्ति उसकी, क्षमा कीजिएगा, असक्त होगा यानी अनासक्त होगा, लेकिन विषय समूह में से घिरा होते हुए भी अनासक्त होगा, लेकिन वह अनासक्ति जगत में नहीं दिखती है, व्यक्ति को स्वयं अनुभव होता है। क्लियर समझ में आ रहा है? लेकिन जब उस विषय को ही त्याग दिया उसने, घर परिवार को ही त्याग दिया, तो वह आसक्ति प्रकट दिखने लगती है। ये अंतर समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि भगवान को अब ज्ञान हुआ कि विषय, वो अब गीता तो पहले ही बोल चुके हैं ना, गीता तो वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में बोल चुके हैं, सारा ज्ञान भगवान को पहले से ही है, कभी भगवान भोगों में लिप्त नहीं होते, लेकिन यहाँ पे अब उनकी भोग के प्रति अनासक्ति प्रकट दिख रही है।
एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल क्या सच बात है कि भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, तो इस जगत में जो लोग जगत में लोग सृष्टिकर्ता ना होते हुए भी सृष्टि करते हैं तो उसमें वे आसक्त हो जाते हैं, है ना। घर बनाते हैं, परिवार करते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं। तो कोई सोचेगा कि शायद भगवान भी सृष्टि के रूप में सृष्टि करके इसमें आसक्त हो, तो भगवान आसक्त नहीं है, लेकिन सृष्टि का पालन तो कर ही रहे हैं ना, पालन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जब संहार कर लेते हैं, संसार कर देते हैं, तो अब वो सृष्टि के संबंध में कोई भी कार्य करते हुए नहीं दिखते। इसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो यहां पे भगवान का जो वैराग्य है वह अब समझ आया था, मतलब बिल्कुल प्रकट जगत में दिखने लगा कि भगवान अब गृहस्थोचित कार्य नहीं करना चाहते। समझ में आया? माइक पे हाँ, आप समझ गए, मेरे मुख से आपने बात छीन लिया। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? ताकि मनुष्यों को यह एक उदाहरण प्रस्तुत हो कि ईस्ट और वेस्ट होम इज नॉट द बेस्ट। कुछ लोग कहते हैं नहीं हम घर में ही मरेंगे, ये उचित नहीं है। वस्तुतः घर में मरना खराब है। अब धाम में आप कहीं भी मरे तो आप भगवान की लीला स्थली मर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे घर में मरना, मतलब जहाँ सब भोग विषय भोग में व्यक्ति पड़ा हुआ है उसी में रचे पचे रहना, ये चीज़ ठीक नहीं है। चलिए मेरे पीछे बोलिए। तस्येवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून्। तस्येवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून्। एक्चुअली मिस्टेक है, संवत्सर होना चाहिए, है ना। तस्येवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून्। तस्येवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून्। गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। तस्येवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून्। तस्येवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून्। गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। तस्येवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून्। तस्येवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून्। गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। तस्येवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून्। तस्येवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून्। गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। बोलिए। तस्येवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून्। तस्येवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून्। गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। यहाँ पे योग का बिल्कुल अलग अर्थ है, जो आप सोचते हैं उससे वैसा अर्थ नहीं है, तो देखेंगे भी। अनुवाद देखिए, योगेशु मतलब यौन जीवन में। एकदम अलग अर्थ। कभी आप सोच सकते हैं कि योग का अर्थ ऐसा होता है? ये तो कभी जिंदगी में नहीं सुने ना आप। देख रहे हैं भागवत दिमाग घुमा देने वाली है। कभी कभी मैं इनको डांट देता हूं कि भाई भागवत बोलते समय हम पढ़ रहे होते, उस टाइप डिस्टर्ब बिल्कुल मत करिए कि देख आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ये योग का मतलब भोग कैसे। अभी समझाऊंगा, लेकिन जबरदस्त बात है ना। एक शॉकिंग बात है कि नहीं। आपके सामने रखा हुआ है पेज नंबर 2, देखिए। योगेशु मतलब यौन जीवन में विरक्त हो गए। व्हाट इज दैट? आज तक तो आप ये सुने ना, योग मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा से जोड़ना। यहाँ पे योग का मतलब भोग, ये कैसे हो गया भाई? और ये योग का अर्थ आप अगर ऐसे पकड़ेंगे ना संस्कृत डिक्शनरी में, तो वैसे निकलेगा भी नहीं आपको उस तरह से। ये कंटेक्स्ट में बात आ रही है, अभी समझाता हूं, आप हिल जाएंगे सुनकर, जबरदस्त है। इस तरह भगवान अनेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतः प्रकट हुई। ये लाइन समझ लीजिएगा, विरक्त भगवान पहले ही थे। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य समझाएंगे कि भगवान उस तरह से भोग नहीं करते हैं जैसे कि जगत में लोग भोग करते हैं। भगवान देख करके भी गर्भस्थ कर सकते हैं, करते ही हैं। पूरी प्रकृति को तो भगवान देख करके गर्भस्थ कर दिए। लेकिन फिर भी जो भी वह दाम्पत्य जीवन का सुख भोग रहे थे या सुख अनुभव कर रहे थे, यद्यपि वह चित्त शक्ति से ही विलास कर रहे हैं, विलास है उसमें वह आनंद ले रहे, फिर भी एक्सटर्नली उसको भी त्याग दिए, छोड़ दिए। पहले तो आप अन्वय देखिए। एवं इस प्रकार का मतलब पिछले श्लोक से लेना होगा। कैसे वह अपने
स्निग्ध स्मित अवलोकन से सुख देते थे, अपनी मधुर वाणी से सुख देते थे, अपने अनविद्य चरित्र से सुख देते थे, और लक्ष्मी के आश्रयभूत अपने विग्रह से सुख देते थे यदुओं को, मनुष्यों को और देवताओं को, और अपनी पत्नियों को दाम्पत्य प्रेम का सुख दिया करते थे। इस प्रकार बहुन संवत्सर गणान, बहु मतलब बहुत सारे, गण मतलब समूह, और संवत्सर मतलब होता है साल। तो मैं इसको अन्वय देख रहा था तो मैं समझ नहीं पाया भाई ये 2 बार क्यों बोल रहे हैं। बहुवत्सर संवत्सर अपने आप में पूर्ण हो गया, तो यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, बहुत सारे संवत्सरों का गण, संवत्सर यानी सालों का समूह बीत गया, बहुत सारे सालों का समूह बीत गया, बहुत सारे साल नहीं, बहुत सारे सालों का समूह बीत गया। जैसे आप देखिए भारत की जब से स्वतंत्रता हुई है तो कितने साल हो गए, 47 से कितना साल हो गया, 70 प्लस साल हो गए ना। तो अब आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे साल बीत गए, या कह सकते हैं बहुत सारी पंचवर्षीय योजना बीत गई। ये भी तो कह सकते हैं, पंचवर्षियों के 5 वर्ष का एक समूह हुआ कि नहीं, तो आप कहेंगे बहुत सारे पंचवर्षीय योजना बीत गई, यानी बहुत सारे सालों का समूह बीत गया। तो इसीलिए कह रहे हैं बहु का मतलब होगा अनेक, और गण का भी होगा अनेक, तो इसलिए कह रहे हैं अनेक अनेक वर्षों तक, मतलब बहुत सालों तक। कहने का अर्थ ही बस था, वो काव्यात्मक तरीके से कह रहे हैं। रममाणस्य, आनंद क्रीड़ा में रत रहे भगवान, तस्य, उन भगवान श्री कृष्ण ने गृह मेधेषु, गृह धर्म अनुष्ठान करते हुए, योगेशु, गृहस्थ आश्रम संबंधित काम भोगादि में, यानी काम भोग के उपायों में। देखिए योग का मतलब होता है जोड़ना, जो नहीं है उसको उससे जुड़ जाने को योग कहा जाता है। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो भी विषय भोग हैं उनको जोड़ा जाता है कि नहीं जोड़ा जाता है। आप सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं जोड़ा जाता, अरे वे खाना पीना जो भी है वो सब जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है। ब्रह्मचारी और सन्यासी तो वो सब जोड़ते नहीं है, वो तो इकट्ठा करते नहीं है, इकट्ठा करने का काम गृहस्थ का होता है। तो वो जोड़ता है कि नहीं, केवल स्त्री संग आदि की बात नहीं हो रही है, बात हो रही बहुत सारी चीज़ें, अच्छा भोजन खाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति करता ही है। अब सन्यासी के तो ससुर साली नहीं होगा ना, ये सब विषय भोग में आ जाएगा कि नहीं, इसका विषय वो, ये विषय सारा जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है कि नहीं गृहस्थों का। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो गृहस्थ आश्रम संबंधित काम भोग आदि हैं, मतलब ये जो उनके उपाय हैं उनको भी त्याग दिए। पहले इन उपायों को भगवान वैदिक रीति से या लौकिक रीति से स्वीकार कर रहे थे अनासक्त भाव से, लेकिन अब इन उपायों को भी छोड़ दिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बात। यहाँ पे योग का अर्थ भोग कैसे हो रहा है, वो भोग के जो उपाय हैं उसको भी भगवान छोड़ दिए। जो भोगों को जोड़ने का काम है, योग का मतलब होता है जोड़ना, तो भोगों को जोड़ने का जो जुटाने के उपाय थे, जो पास में लाने के उपाय थे, वह सब त्याग दिए, अब नहीं चाहिए। यस, भोग के साधन को छोड़ दिए। यस, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। योग का मतलब साधन भी होता है, उपाय भी होता है, वेरी गुड। तो योग का मतलब उपाय और साधन होता है, तो भगवान ने जो काम भोग आदि के जो भी उपाय थे वह सब त्याग दिए। ठीक, वैसे योग का अर्थ वही होता है जो आप सोचते हैं योग इंद्रिय संयम, लेकिन यहाँ पे योग का अर्थ है जो भोग आदि की सामग्री उसको जुटाना। उनसे विरागः समजायत, उदासीनता सम्यक रूप से प्रकट करी। अब विराग का क्या अर्थ है, मैं आज सुबह भी समझा रहा था, फिर समझा रहा हूँ। विराग के 2 अर्थ होते हैं, एक राग का अभाव, राग नहीं होना, और दूसरा है राग का निवर्तन। तो जो वस्तुएं व्यक्ति के पास नहीं होती हैं उनको दूसरों के पास देख करके व्यक्ति के हृदय में राग आ जाता है। बहुत बड़ा घर है, सुंदर पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, यह देख करके व्यक्ति सोच लेता है कि काश मेरे पास भी हो। तो ऐसा भी तो खैर भगवान के संग ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के पास तो सब कुछ है पहले से। लेकिन राग का निवर्तन का मतलब ये है कि जो वस्तुएं हैं उनमें भी राग नहीं होना, उनको भी त्याग देना। तो इस प्रकार का, दोनों प्रकार का विराग भगवान में वैराग्य उत्पन्न हो गया कह सकते हैं, या भगवान ने प्रकट किया। अब भगवान कौन आशीर्वाद देगा वैराग्य का? एक बड़ी सुंदर बात है, यहाँ पे बहुत सारे सालों के बारे में क्यों कह रहे हैं, तो वहाँ पे आचार्यों ने समझाया है कि देखिए इस जगत में व्यक्ति को
शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र की मतलब शास्त्र की शिक्षा के द्वारा, और यह समझते हुए कि इन भोगों से दुख प्राप्त होगा, व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है। तो ये तो सामान्य रूप से वैराग्य का तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, व्यक्ति भोगों को भोगता रहता है बहुत समय तक, तो क्योंकि विषय भोग कटु ही होते हैं इसलिए वह उनसे ऊब ही जाता है। अब जगत में लोग उन्हीं चीज़ों में रचे पचे इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनके पास भक्ति का ऑप्शन है नहीं। लेकिन आप में से जो लोग भी, प्लीज़ बुरा नहीं मानना, जो लोग भी थोड़ी उम्र के बाद आए हैं भक्ति में, वह इस बात को सत्यापित करेंगे, प्लीज़ नहीं बुरा मानना, कि भोगों से ऊबन हो जा रही थी, कुछ था नहीं करने के लिए जीवन में। जो लोग युवावस्था में आए हैं वो तो उतना भोगों में नहीं पड़े रहते हैं, लेकिन जो अपना 40-45 साल 50 साल जीवन बिता दिए, अज्ञान में बिता दिए, आई स्टिल हैव, ठीक है, भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन इस बात को वह स्वीकार करेंगे कि वह महसूस कर रहे होंगे कि वह हम अपना जीवन एक बोरिंग तरह से बिता दिए, वही खाना पीना उसी में बिता दिए, कोई विचार नहीं, कोई मनुष्यत्व नहीं अगर कहा जाए तो। इसीलिए जो लोग भक्ति नहीं करते हैं वो वृद्धावस्था में प्राय देखा जाता है वह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कोई ज्ञान तो है नहीं, और विषय भोग दुख ही प्रदान करता है। विषय का स्वरूप ही है कि व्यक्ति दुख प्रदान करता है। तो अब मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ, आचार्य समझाते हैं कि बहुत सारे वर्ष क्यों बताए गए, क्योंकि बहुत सारे वर्षों के भोग भोगने के बाद व्यक्ति उनसे विरक्त हो भी जाता है। यह भी स्वरूप है भोगों का। जैसे आप महाराज ययाति की कथा सुनते हैं, उनको शाप मिल गया था, फिर उन्होंने अपने बेटे पुरु को बोला कि मैं, अन्य बेटों को बोला, वो माने नहीं, तो बोले कि मेरा भी भोग की वासना गई नहीं है, आप कृपया मेरा बुढ़ापा ले लीजिए और आप मुझे अपनी जवानी दे दीजिए। तो पुरु ने इनको दे दिया, और वह कई साल तक, जो हमें याद आ रहा है 1000 साल तक, फिर अपनी पत्नी के संग जो भी भोग विलास में जीवन बिताए, अंततः वह है उससे विरक्त हो गए। तो आप समझ पा रहे हैं कुछ बात क्यों कही जा रही है बहुगुणान। यद्यपि ये सब बातें भगवान पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करती, भगवान तो दिव्य ही हैं, लेकिन एक बात बोली जा रही है कि बहुत समय तक व्यक्ति भोग भोगता रहता है तो उससे फिर वह विरक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को उदाहरण देते हैं कि देखो, इन लोगों के पास स्त्रियों की कोई कमी नहीं है, इनके पास नशा आदि की कोई कमी नहीं, सारी व्यवस्था है, फिर भी यह इससे ऊब चुके हैं। इन्हें कुछ दिव्य, कुछ अद्भुत वस्तु चाहिए, इसीलिए कृष्ण भावना को स्वीकार कर रहे हैं। मैं कोई इनको पैसा तो दे नहीं सकता हूँ, यह कोई पैसे के लिए भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ जिन चीज़ों के लिए व्यक्ति पैसा चाहता है वो सब चीज़ें तो उनको पहले से उपलब्ध हैं। तो कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूँ, वो सब करके देख चुके हैं, उन्हें कुछ उसमें रुचि नहीं थी, वे भक्ति को सिंसियरली स्वीकार कर पाए। तो ये भी एक यहाँ पे कारण है कि बोल रहे हैं कि बहुत सारे वर्ष बीत गए। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे वर्ष बीत जाते हैं व्यक्ति के भोग भोगते हुए, तो फिर वह उससे विरक्त हो जाता है, मतलब जनरली। और ये भी पद्धति है, इसे कहते हैं क्रम मुक्ति। जैसे कि आपने अगर सुना हो 18वें अध्याय की महिमा भगवद गीता के, तो 5 श्लोकों को बोलता था, वह इंद्र बन गए, और कई वर्ष तक जब तक उनकी इच्छा थी वह इंद्र बने रहे, फिर वह उन भोगों से विरक्त हो गए। क्योंकि आत्मा के लिए सुख, वास्तविक सुख प्रदान करने वाली तीनों लोकों में कोई वस्तु नहीं, कोई स्थान नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे जो शब्द है, शब्द क्या है देख लीजिए, संवत्सर गणान बहून, उससे ये इंगित किया जा रहा है कि बहुत सारे समय बीतने के बाद भी और भोगों को भोगने से भी व्यक्ति को विरक्ति हो जाती है। यद्यपि ये सामान्य लोगों पर है, भगवान पे बिल्कुल घटित नहीं होगी, लेकिन एक भगवान मनुष्योचित लीला कर रहे हैं, बस ये बात है। ऐसा नहीं कि भगवान कभी भी इसमें आसक्त हो गए थे। दूसरा एंगल ये भी है कि भगवान अपने चित्त शक्ति के वैभव को प्रकाशित कर रहे हैं, भोग नहीं भोग रहे हैं भौतिक लोगों की तरह, लेकिन एक अनुकरण कर रहे हैं मनुष्यों की तरह। तस्यैवं रममाणस्य, तस्य, उन भगवान का इस प्रकार से जो आनंद ले रहे थे, संवत्सर गणान बहुन, बहुत सारे वर्ष बीतने के बाद, गृहमेधुषु योगेशु, गृहस्थ आश्रम के लिए उचित जो काम भोगादि के उपाय हैं, उसके लिए जो अनुष्ठान करने होते हैं, उनसे वैराग्य हो गया। एक बात भूल गया मैं, भगवान वैदिक और लौकिक तरह से कामान से शिवे, यानी यज्ञ आदि कर रहे थे, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे जिससे संपन्नता आती है, और लौकिक तरीके से जो अच्छा भोजन होता है सब, वैसे वह विषय समूह का सेवन कर रहे थे। तो दोनों ही उपायों को त्याग दिए, विषय समूह को इकट्ठा करने का उपाय वह भी त्याग दिए, और
जो वेद जो यज्ञ किए जाते हैं वह भी छोड़ दिए। संन्यास जो व्यक्ति लेता है तो वह अब वर्णाश्रम के जो अन्य यज्ञ आदि की बताए जाते हैं गृहस्थों के लिए, वो सब त्याग देते हैं, वो सब छोड़ देते हैं। उनका एकमात्र कार्य होता है एकाग्रता से भगवान का स्मरण करना, बस। सन्यासी के लिए एकमात्र कर्तव्य ये है कि अपने मन को भगवान में एकदम लगाए रखे, ठीक है। और इस प्रकार से विराग समझ आया तो भगवान का विराग हो गया। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने शादी करी, ठीक है, चलो करी, और बहुत सारी करी, 16,108 रानी से शादी करी और बहुत सुंदर भी थी, और वह बूढ़ी भी कभी नहीं हुई। यह नहीं बोलने कि रानियाँ बुढ़ी हो गई तो विराग हो गया, नहीं, रानियाँ बुढ़ी नहीं हुई और वह भी बुढ़े नहीं हुए। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ना भगवान बुढ़े हुए ना रानियाँ बुढ़ी हुई, लेकिन फिर भी विराग समझ आया था। तो जरा सोच लो कि तुम बूढ़े ना हो और तुम्हारी पत्नी भी ना बुढ़ी हो और तुम वैराग्य प्राप्त, अरे बुढ़ी हो जाती तब तो विराग होता नहीं है, और बुढ़ी ना हो तो तुम विराग को उत्पन्न कर लोगे। अरे बुढ़ा होकर के तो नई नई लड़कियों के पीछे भागता है व्यक्ति। हाँ, कुछ कह रहे थे, बोलिए, माइक पे बताइए। तो गलत हो तो कोई बात नहीं, क्या बात है। हम क्या माइक पे नहीं बताते हैं, कभी गलती हो जाती है स्वीकार कर लेते हैं। बताइए, कुछ सोच रहे हैं तुम। प्रभु जी, इससे ये भी समझा जा सकता है कि भोग के साधन भगवान तक को उदासीन कर देते हैं, तो मनुष्य का तो कहना ही क्या। आप तो बहुत तेज हैं, आप गलत नहीं कह रही हैं। यू विल बी सरप्राइज दैट दिस इज द थीम ऑफ द नेक्स्ट श्लोका, दिस इज द थीम ऑफ द नेक्स्ट श्लोका। देखिए भगवान क्या उनको इंस्पायर कर रहे हैं। दिस इज अमेजिंग, दिस इज मिरेकल। आप में मुझे पता है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन आप अगला श्लोक बोल रही हैं, आपको पता है। पता नहीं आज हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट दिस इज हाउ सम नाउ सी कृष्ण इज कनेक्टिंग यू। यही अगले श्लोक की थीम है। लग रहा अच्छा प्रसाद आपके फलित हो रहा है। दिस इज अमेजिंग। मैं ये नहीं सोच पाया कि 23वें श्लोक में क्या होगा, लेकिन बिना पढ़े आपने 23 श्लोक बता दिया। थैंक यू, दिस इज अमेजिंग। यही 23वें श्लोक की थीम है। एग्जैक्टली यही शिक्षा प्राप्त हो रही है, यही शिक्षा प्राप्त हो रही है कि भगवान के पास सारे जो भोग। अरे हम अगले श्लोक में नहीं जा रहे, पहले इसको पढ़ लेते हैं देखते हैं अगला। दिस इज अमेजिंग। सो नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कनेक्ट हो जाते हैं, भगवान की कृपा होती है। दिस इज अ फैक्ट। श्रीधरी, गृहमेध शब्द से गृहस्थ धर्म को कहा गया है। गृहस्थ धर्म मतलब देखिए समझ लेना चाहिए, उसमें यज्ञ आदि होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान बैठकर पिक्चर देख रहे थे आजकल की तरह, ये सुबह उठ करके बेड टी पी रहे थे। ये गृहस्थी नहीं है, ये गृहस्थी नहीं। यद्यपि गृहमेध कहा जा रहा है, लेकिन गृहमेधी एक्चुअली डेरोगेटरी शब्द है, इन द सेंस कि उसकी मेधा खाली घर में लगी है। लेकिन भगवान गायों की करते, दान करते, बहुत वैदिक तरीके से रह रहे थे, तरीके से जैसे गृहस्थों को रहना चाहिए वैसे रह रहे थे। तथा योग शब्द से कामोपभोग के साधनों को कहा गया, जिसके द्वारा कामोपभोग के साधन जुटाए जाते हैं। पानी है यहाँ पे, पानी लाए नहीं लाए, इसमें है, देखिए अगर बोतल है तो। अनेक वर्षों तक गृहस्थ का पालन करते हुए श्री भगवान, कोई बात नहीं, को विराग उत्पन्न हो गया। ये केवल भगवान की एक लीला मात्र है। भगवान कभी भी भोगों में आसक्त नहीं होते। सारार्थ दर्शनी, भगवान श्री कृष्ण ने गृहमेधेषु योगेषु अर्थात रजोगुण के कर्म मार्ग और उससे उपलक्षित कर्मी जनों के द्वारा लाकर भोगे जाने वाली वस्तुओं के प्रति विराग अर्थात उदासीनता समझ आयत, अर्थात सम्यक रूप से प्रकट करी। क्या मतलब है? इस जगत में जो लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं, स्वाभाविक है कि जब रजोगुण से प्रभावित होगा तो काम होगा, काम होगा तो व्यक्ति शादी करेगा, वो बच्चे पैदा करेगा, वो घर बनाएगा। अब जो एकदम सतोगुण में रहेगा वो काहे को ये सब सारे कार्य करने वाला है? नहीं, इच्छा ही नहीं होगी तो व्यक्ति ये सब कार्य करेगा ही क्यों? ऐसा नहीं कि केवल सृष्टि के विस्तार के लिए व्यक्ति शादी करता है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ऐसे बोल रहे थे एक बार, तो एक व्यक्ति बोला अरे गृहस्थी नहीं होंगे तो फिर सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? तो महाराज बड़ा सुंदर तरह से कहे कि दुनिया में जितने भी गृहस्थ हैं वो क्या सृष्टि का विस्तार करने के लिए ही शादी किए हैं? नहीं, व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित होता है और स्वाभाविक है, इससे ओके, रजोगुण से प्रभावित होता है, काम वासना से प्रभावित होता है, बहुत सारे कार्यों से प्रभावित होता है, और व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है, संतान आदि करता है, स्त्री स्वीकार करता है। तो यानी कि वह जो रजोगुण का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, उससे बहुत सारे कार्य कर रहे होते हैं, और उससे उपलक्षित, मतलब वो नहीं कहा जा रहा, लेकिन उससे उपलक्षित जो कर्मी हैं उनके लिए जो भोग की साधन है, वैसे उस प्रकार से लग रहा था कि भगवान भी कर रहे हैं। जैसे आपने सुना था कि नरकासुर को भगवान वध किया, चलो वध कर दिया, बढ़िया बात है, लेकिन अब उसके सारी संपत्ति या जो भी संपत्ति थी वहाँ से उसको मतलब क्या कहते हैं, लूटना, उसको रखना, उसके बाद उसको लदवा करके
द्वारिका भेजना, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत इच्छा है धन संपत्ति की। मान लो कोई व्यक्ति भोजन कर लिया हो तो उसके बाद तो वह कुछ भोजन अपनी जेब में भर के लेके नहीं जाएगा ना, ऐसा नहीं करते। अगर कोई भूखा हो तो छीन छान के लेके जाए, लेकिन भूखा है ही नहीं तो व्यक्ति क्यों उस लेके जाएगा। तो भगवान अद्भुत हैं कि सारी संपत्ति उनकी है, फिर भी आप देखते हैं कि युद्ध होगा और वहाँ से वस्तुएं लेके जा रहे हैं। तो ये सब जो है रजगुण के मार्ग, रजगुण के कार्य लगते हैं जैसे कि अन्य लोग करते हैं, लेकिन भगवान उससे प्रभावित होकर नहीं कर रहे, लेकिन भगवान अनुकरण कर रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं क्षत्रिय की तरह। लेकिन अब भगवान वैसा भी त्याग दिए कि झगड़ा कर रहे हैं और लोगों पे जीते हैं, ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। जो समझायता का मतलब हो गया सम्यक रूप से प्रकट करी। यह उदासीनता सभी समय थी, परंतु अब इस समय यह तो अति स्पष्ट हो गई। यह अर्थ समजायत, जाय मतलब होता है जन्म लेना, और समजायता का मतलब क्या हुआ, सम्यक रूप से उत्पन्न हो जाना। तो यानी कि अब लोगों को प्रकट रूप से दिख रहा था कि भगवान विरक्त हो गए। ठीक है, अब बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, देखिए, गुणेषु असंगो वैराग्यम, गुणों में असंग को वैराग्य कहते हैं। श्रीमद् भागवत 11:19-27। तो इस परिभाषा के अनुसार रुक्मणी आदि रानियों के साथ जो गुणातीत एवं शुद्ध सत्वमय हैं, उनसे भगवान कभी विरक्त नहीं हो सकते हैं। ये बात समझ में आई। जो गृहस्थोचित कार्य थे वैसे तो त्याग दिए, लेकिन जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं वह गुणातीत हैं, और उनमें आसक्ति होना यह स्वाभाविक है। जो गुण के कार्य हैं, रजगुण तमगुण सतोगुण, उसके कार्य हैं, उनमें विरक्ति, उसमें असंग होने को वैराग्य कहते हैं। लेकिन अगर हम दिव्य वस्तु में आसक्त होते हैं तो ये इसको भी वैराग्य कहा जाएगा। दिव्य वस्तु की आसक्ति को जगत से वैराग्य ही कहा जाएगा। वैराग्य जगत से होता है, ना कि भगवान से, ना कि अंतरंगा शक्ति से। क्या समझने में कुछ कठिनाई हो रही है? इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान अपनी रानियों से भी अनासक्त हो गए। अपनी रानियों से वे कभी अनासक्त नहीं हो सकते हैं। प्रभुपाद इस बात को अपने तात्पर्य में समझाएंगे और कहते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान गोविंद हजारों हजारों लक्ष्मियों से नित्य ही सेव्यमान हैं, उनकी सेवा में लगी रहती हैं। तो नित्य का क्या मतलब हुआ? अनादिकाल से अनंत लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं और अनंत काल तक लगी रहेंगी। तो जो दिव्य लक्ष्मियां हैं उनसे भगवान कभी भी अनासक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह चिद शक्ति विलास है, वह दिव्य है। लेकिन भगवान तो प्रकृति गुणों से हमेशा ही असंग रहते हैं। समझ पा रहे हैं बात? ये नहीं पा रहे? तो इस जगत के जो कार्य भगवान करते हुए दिख रहे थे, उनमें अनासक्त तो पहले से ही थे वो, लेकिन अब वो उनकी अनासक्ति प्रकट रूप में दिखने लगी कि वो कार्य भी नहीं कर रहे थे। पहले वो अनासक्त रह करके कार्य कर रहे थे, अब वो अनासक्त रहते हुए कार्य करना भी बंद कर दिए। ठीक है, और तो आप कहेंगे कि फिर वो रानियों को छोड़ क्यों दिए? नहीं, कोई छोड़े वोड़े नहीं, सब वह अप्रकट लीला में प्रवेश कर गई। जो प्रकट लीला हो रही थी वो बंद और अप्रकट लीला में प्रवेश कर गए। आज भी भगवान अपनी रानियों के साथ हैं। हम लोग सुन रहे हैं कि नहीं, शुरुआत में सुन रहे थे दूसरे अध्याय में इसी स्कंद के, कि आज भी यदुकुल वंशी भगवान के साथ हैं और उनके संग वह लीला कर रहे हैं। तो भगवान यदुवंशियों के संग कभी भी अनासक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। क्रम संदर्भ, गृह मेधेषु अर्थात गृहस्थ के लिए उचित जो धर्म अनुष्ठान आदि होते हैं, उसके प्रति भगवान को विराग अर्थात उदासीनता होगी। क्लियर? ठीक है। अब वो कोई यज्ञ नहीं कर रहे थे। तात्पर्य, यद्यपि भगवान कभी भी किसी प्रकार के भौतिक यौन जीवन में लिप्त नहीं होते, किंतु जगत गुरु के रूप में दूसरों को यह शिक्षा देने के लिए कि किस तरह गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, वे स्वयं अनेक अनेक वर्षों तक गृहस्थ बने रहे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि समझायता शब्द का अर्थ पूर्णतया प्रकट किया यह है। मतलब अब भगवान का वैराग्य दिखने भी लगा। जब तक वे पृथ्वी पर उपस्थित रहे, भगवान ने अपने सारे कार्यों में विरक्ति प्रदर्शित की। जैसे भगवान चाहते तो पूरे विश्व के राजा बन जाते, लेकिन किसको बनाए? युधिष्ठिर महाराज को। कंस को मार के भी वह यदुवंशियों के राजा बन सकते थे, लेकिन कहे कि वो यदु महाराज को श्राप मिला है यति महाराज का कि ना, तुम्हारे वंशज जो है, तुम और तुम्हारे वंशज राजा नहीं बन सकते, इसलिए हम राज्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
इसका पूर्ण प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने दृष्टांत द्वारा यह शिक्षा देनी चाहिए कि मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन भर गृहस्थ जीवन में आसक्त नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को स्वभावतः विरक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। बहुत सुंदर बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे कि भक्ति में आकर वैराग्य की शिक्षा लेनी भी होती है। अब वैराग्य की शिक्षा कैसे होती है? देखिए, जिस वस्तु में हम प्राय आसक्त होते हैं वह प्राय हमेशा तो नहीं कह सकता, लेकिन प्राय हमारे लिए रोग उत्पन्न करने वाली होती है। तो जब उसके दोष को हम समझते हैं तो उससे हमें वैराग्य होता है। मेक सेंस? जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज है तो बहुत मीठा खाने से तो हुई है, ऐसा तो नहीं कह सकता मैं जीवन में कभी मीठा खाया ही नहीं फिर भी मुझे डायबिटीज हो गई, ऐसा मानेंगे कभी? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मीठा खाने की वजह से ही होती है ना, तो उसको सुनना पड़ेगा कि भाई चीनी नुकसानदायक है। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लेकिन जो बार बार सुनेगा और देखेगा कि मैं इसे अगर मैं इसको नहीं सीमित करूंगा तो फिर मैं बीमार ही रहूंगा, तो व्यक्ति इस शिक्षा को ग्रहण करके वैराग्य को स्वीकार कर लेता है। ये तो समझ में आ ही रहा होगा। भगवान द्वारा गृहस्थ जीवन से विरक्ति यह नहीं सूचित करती कि उन्होंने अपने नित्य संगियों दिव्य गोपियों से विरक्ति ले ली थी। इससे पहले कि हम इस पॉइंट को चर्चा करें, फिर वापस इस पॉइंट पे आ रहे हैं। देखिए, अगर हम अपना जीवन गृहस्थी की तरह बिताते रहेंगे तो इससे वैराग्य होगा ही नहीं। अभी बात बड़ी रेवोल्यूशनरी में बोल रहा हूं, बल्कि गृहस्थ नहीं बोलना चाहिए। अगर अपना जीवन हम गृह मेधी की तरह बिताते रहेंगे तो आपको कभी किसी भी व्यक्ति को वैराग्य होगा ही नहीं, क्योंकि आप जगत में आपने सब तरफ देखिए किसी को वैराग्य हो ही नहीं रहा है। इज इट नॉट? लोग दुख भोग रहे हैं लेकिन मरते हैं वहीं सड़ सड़ कर अपने घर में, जहां कोई पूछ भी नहीं रहा होता। बल्कि अब हम सही बोल रहे हैं कि जिन बच्चों से बड़ी उम्मीद करता है कि बुढ़ापे में ध्यान रखेंगे, वो प्रार्थना करते हैं कि बूढ़ा मर जाता तो अच्छा होता। अब बुरा लगेगा अच्छा लगे उससे बात नहीं है, सत्य को स्वीकार करना चाहिए, है ना? आप प्रभु कह रहे हैं आजकल 100% है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एक घटना बता रहा हूं कि एक बार भीम के पास युधिष्ठिर महाराज बैठे हुए थे और भीम कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया कि कोई व्यक्ति मिलना चाह रहा है। पूरी कथा तो मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन कुछ बातें वह युधिष्ठिर महाराज को पूछने के लिए बोलते हैं या बताने के लिए बोलते हैं, मतलब युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज बोले कि कौन आया है, तो भीम कुछ बोले कि ये सब बातें आपको बतानी है। ऐसे करने बताइए। क्या बताएं? तो कह रहे कि एक बाल्टी कुएं से पानी निकालती है और 4-5 बाल्टी को भर देती है, लेकिन 5 बाल्टियां मिल करके एक बाल्टी को भर नहीं पाती। तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत बोले, तुरंत से पकड़ के आओ, लेके आओ। लेकिन वो भाग गए। कहे कि वह कली पुरुष था। वह कली का वर्णन कर रहा है कि एक पिता 5 लड़कों को भी पाल लेगा, लेकिन 5 लड़के मिलकर के भी एक पिता को नहीं पाल पाएंगे। तो इस दुर्गति का सामना करने से तो अच्छा है कि व्यक्ति विरक्त हो जाए, है ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं? और इस समय भी मान लीजिए आप मतलब एकदम असमर्थ नहीं है तो विरक्त हो ही जाइए, ज़्यादा अच्छा है। दुखी नहीं पाएंगे। ये है ही कलयुग में कि नहीं पालन करेगा कोई व्यक्ति, बच्चे भी नहीं पालन करेंगे। हम जान रहे हैं, एक भक्त है, वो बता रहे थे कि उनकी माँ अंधी है, फिर भी बड़े भाई जितने हैं वो सब कुछ पालन भी नहीं करना चाहते। अंधी माँ का भी पालन नहीं करना चाहते। वो भक्त हैं, वो तो करते हैं, लेकिन जो अन्य बड़े भाई हैं वो उनको रखना भी नहीं चाहते हैं। जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा वो अंधी हो गई है तो अब उसको रखना नहीं चाहते। दिस इज हाउ अमेजिंग कलयुग गाइस। तो और एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि कम से कम जब लात पड़ेगी तभी शायद वैराग्य हो जाए। लेकिन कठिनाई ये है कि लात पड़ने के बाद भी व्यक्ति को वैराग्य नहीं होता। हमने देखा है घरों में कि सही में देखा है कि कैसे एक लड़का, बड़ा लड़का, मतलब अपनी माँ को ही लात मार रहा है, फिर भी नहीं विरक्त होते लोग। अरे हम अपने बाबा जी को बोलते थे चले जाइए हरिद्वार, नहीं जा पाए, घर में ही मरे, हो घर में ही मरे। सो दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ये सब चीज़ें हम लोग पहले प्रथम स्कंद में भी सुन चुके हैं। यही तो
धृतराष्ट्र को, क्या नाम था, विदुर जी बहुत डांट रहे थे कि तुम कुत्ते की तरह घर में रोटी खा रहे हो। यहाँ पे वही भीम तुम्हारे 100 लड़कों को मारा, उसके हाथ से रोटी खाते हो। ये कुत्ते जैसा जीवन क्यों जी रहे हो? सुनने में बड़ा खराब लगता है, लेकिन सोचिए कभी कभी सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन सुनने से फायदा हुआ उनको। फिर उनको वैराग्य हो गया, वो हो गया, तब घर छोड़ ही दिए, वो भी छोड़ दिए, उनकी पत्नी भी छोड़ दी। ठीक है। अब एक बात, अच्छी बात है, मनुष्य को स्वभावतः विरक्ति उत्पन्न करनी चाहिए जब हम नियमित रूप से भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, जब हर दिन प्रतिदिन जीवन का लक्ष्य हमारे सामने रहता है, तो इस भ्रांत धारणा से व्यक्ति ग्रसित नहीं होता कि ईस्ट और वेस्ट और होम इज द बेस्ट। मेक सेंस? चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। भगवान द्वारा गृहस्थ जीवन से विरक्ति यह नहीं सूचित करती कि उन्होंने अपने नित्य संगियों दिव्य गोपियों से विरक्ति ले ली थी, किंतु भगवान प्रकृति के 3 गुणों के प्रति अपनी तथाकथित आसक्ति को समाप्त करना चाहते थे। वे अपने दिव्य संगियों यथा रुक्मिणी तथा लक्ष्मियों की सेवा से कभी भी विरक्त नहीं हो सकते, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन हुआ है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम। ये बिल्कुल स्पष्ट समझा गया। ये बात थोड़ा समझा देता हूँ फिर से। देखिए, इस जगत के जो भी काम उपभोग हैं वे प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होते हैं। तो भगवान सृष्टि करते समय गुणों को स्वीकार करते हैं, लेकिन असंग रह करके। नियामक, सामीप्य और नियामक का समय रहता है। भगवान समीप रहते हैं, नियामक के रूप में रहते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है। तो भगवान इस लीला में दिखा रहे हैं कि ठीक है, वह सो कॉल्ड विषय तथाकथित विषय भोगों को स्वीकार किए मैं, लेकिन उससे वह आसक्त नहीं थे। उनका सुख तो स्वयं से, आनंद से आ रहा, स्वयं से आ रहा है। लेकिन जब जैसे संहार होता है तो भगवान अब गुणों से बिल्कुल कुछ कार्य, कुछ स्पर्श करते ही नहीं है। उसी चीज को यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान अब विषय भोगों को बिल्कुल ही त्याग दिए, उनको कुछ भी उससे मतलब नहीं था। लेकिन जो रानियां हैं उनसे भगवान कभी अनासक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वह दिव्य प्रकृति से उत्पन्न है। क्लियर है? बस इतनी बात बता रहे हैं। अब आप लोग से अगला श्लोक भी हो जाना चाहिए। अगला श्लोक यही शिक्षा दे रहा है कि देखिए, भगवान के भोग उनके सुंदर कर्मों से नहीं उत्पन्न हुए थे, वो उनके अधीन हैं। उनके प्रति जब भगवान का वैराग्य हो गया तो हम जैसे लोग जिनको हमारे भोग अदृष्ट के द्वारा प्राप्त हैं, आज हैं कल गायब, तो ऐसे भोगों के प्रति क्या विश्वास रखना? कुछ समझ पा रहे हैं बात? देखिए, समझ लीजिए, आज अच्छा घर है, हो सकता है कि कल ही ना हो। आज बैंक बैलेंस है, कुछ अदृष्ट की वजह से, पूर्वगत कर्म की वजह से है, कल ऐसा हो सकता है कि कल बिल्कुल नहीं, जीरो, बिल्कुल करोड़पति से रोड़पति हो जाए। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। चोरी करके लेते हैं। और मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोलना मतलब मैंने सुना है कि पुणे में कोई व्यक्ति थे, करोड़पति थे वो, उनका लड़का गया अमेरिका से बहू लेके आ गया, मतलब समझ गया, विदेशी बहू लेके आया। फिर कहा पिताजी आपको भी लेके चलते हैं, बड़े खुश। तो पिताजी को सारी संपत्ति वो अपने नाम पे लिख लिया, जो कुछ किया। पिताजी एयरपोर्ट में बैठे हैं, कहते अभी आता हूँ। हवाई जहाज में बैठकर बहू को लेके भाग गया, बिल्कुल रोड पे आ गया वो और उसकी पत्नी। कौन लेके गया? उनका बेटा ही लेके गया। तो इस जगत में होते हुए देखा जाता है कि व्यक्ति का अकस्मात सारा धन चला जाता है, सारा वैभव चला जाता है, और चलिए ये सब हो भी, स्वास्थ्य एकदम से चला जाता है। कभी कभी पता है ऐसी बीमारियां होती हैं, ध्यान से देना, कि जवानी भी खत्म हो जाती है। ऐसी अजीब सी बीमारियां हैं कि बॉडी क्लॉक इतना तेज चलती है कि व्यक्ति बहुत जल्दी बूढ़ा होने लगता है। 10 साल के अंदर वो 30 साल के बराबर बूढ़ा हो जाता है। तो जो सोचे कि मैं तो अभी जवानी भी मैं आराम से चलाऊंगा, मेरी जो स्पीड चल रही, मैं तो स्वस्थ हूँ, ये इस पे कुछ विश्वास नहीं रखना चाहिए। विश्वास रखना चाहिए तो भगवान की भक्ति पर रखना चाहिए। ये बात इस श्लोक में बोल रही, जो आपने बोला था बिल्कुल यही बात है श्लोक में आ रही, कि यही शिक्षा हम लोग को मिल रही है कि भाई जो भोग भगवान के अधीन है ना, जब तक चाहे तब तक वो भोगें उसको, उनसे उनको वैराग्य हो गया तो हम तो हमारे अधीन तो ये भोग है ही नहीं ना। हम भी तो दैव के अंतर्गत में हैं। आप पक्का कह सकते हैं कल मैं सुबह क्लास दूंगा, जिंदा रहूंगा, या आप लोग में से कोई जिंदा रहेगा? कुछ नहीं कह सकते। और यानी कि थोड़े समय के लिए सब शरीर हमें मिला है, कुछ गारंटी नहीं है। और क्या भोग मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कौन आज हमसे प्रीति कर रहा है, कल को प्रीति नहीं करेगा, कुछ उसकी गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो इनमें जब कोई गारंटी नहीं है
तो उस वस्तु पे विश्वास रखेंगे। जैसे मान लो कोई वस्तु आप खरीदते हैं, मान लीजिए प्रेस खरीदते हैं, तो पूछते हैं ना कितनी गारंटी है इसकी, तो 6 महीने की गारंटी है, तो आप कुछ विश्वास करते हैं। और कोई बोले भैया इसकी तो 1 मिनट की गारंटी नहीं है। आप बताइए कि क्या आप कोई ऐसी वस्तु खरीदते हैं, विश्वास करते हैं जिसकी 1 मिनट की भी गारंटी ना हो? मजेदार बात है कि नहीं? क्यों भाइयों, प्रभु जी एंड माता जी, क्या आप लोग कोई ऐसा अप्लायंस खरीदेंगे जिसमें लिखा हो 1% की भी गारंटी नहीं है? चाइना का हो चाहे भारत का हो, लेकिन लिख दे कि भैया 1 मिनट की गारंटी नहीं है। 1 मिनट की गारंटी नहीं है, तो आप ऐसे वस्तु पे विश्वास नहीं रखेंगे ना, ऐसी वस्तु पे प्रीति नहीं रखेंगे। चलिए अभी तो ये बात वस्तु होगी, बुरा नहीं माना, खराब तरह से बोल रहा हूं। मान लो कोई लड़की से शादी करे या लड़की किसी लड़के से शादी करे, और पहले ही आपको बात मालूम हो जाए, ये लड़का बोल दे लड़की बोलते हमारी 1 मिनट की भी गारंटी नहीं है, तो उससे प्रीति करेंगे आप? बताइए, हाथ खड़ा करिए, कोई प्रीति करेगा उससे? नहीं करेगा ना। या ट्रेन कहे भाई, ट्रेन में आप चढ़ रहे हैं, कहे भैया कोई गारंटी नहीं कि ये अपने स्टेशन पे पहुंचेगी, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो आप जानते हैं कि हमारा सामर्थ्य नहीं है, हम वहां प्रीति नहीं रखेंगे। जो नैया डूबने की मतलब पार होने की गारंटी ना हो, उसमें कौन चढ़ेगा? तो बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है, इसको जरा बोलते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान्। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान्। को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम् अनुव्रतः। को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम् अनुव्रतः। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान्। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान्। को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम् अनुव्रतः। को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम् अनुव्रतः। श्लोक बहुत सुंदर है और बोलने का मन था, लेकिन हम पढ़ लेते, समय कम है तो आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है, और इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है। इसलिए कृष्ण के दिव्य इंद्रिय कार्यकलापों में वही अपनी श्रद्धा टिका सकता है जो भक्ति में सेवा करके भगवान का भक्त बन चुका हो। दैवाधीनेषु कामेषु, देव के अधीन भोग सामग्रियों में, दैवाधीन स्वयं पुमान, और देव के अधीन स्वयं जीव में, योगेना योगेश्वर अनुव्रतः, भक्ति योग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने वाला कह, यानी कौन व्यक्ति विश्रम्भेत, विश्वास व प्रीति कर सकता है। समझ में आ रहा है बात? जो भोग उसके सामने उपस्थित है वे दैव के द्वारा उपस्थित है। दैव का मतलब समझते हैं, दैव को कहा जाता है अदृष्ट। दृष्ट मतलब जो दिख रहा है, और अदृष्ट मतलब जो नहीं दिख रहा है। तो अब आप कहेंगे कि हमको एग्जाम में सफलता प्राप्त हुई, तो जब आपको ही एग्जाम में क्यों सफलता प्राप्त हुई? सब लोग प्रयास कर रहे थे। तो आप समझते हैं, इसे कहते हैं अदृष्ट। हमारे एक मतलब रिश्तेदार हैं, तो उनको कुछ शेयर से तो पैसा लगाने की रुचि है, तो कह रही थी मेरा मित्र है, वो जहाँ हाथ रखता है खूब पैसे आ जाते हैं, और मैं बुद्धि लगाता हूँ उतने नहीं आते। समझ में आ गया? उसने पहले का जो किया दान है, अब क्या दान किया है उसको भी नहीं पता है, लेकिन वह उसके सामने अदृष्ट के द्वारा आता है। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है देव का मतलब क्या होता है? हम कुछ कर्म करते हैं, भगवान उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और समय आने पर उसके अनुरूप हमको फल मिलता है, और बहुत ज़्यादा फल मिलता है। जैसे इस जगत में आप किसी व्यक्ति को कुछ देते हैं, हमने सिद्धांत सुना हुआ, जिसको जो देंगे वो घूम के वापस आएगा। तो अगले जन्म में मान लीजिए, इसीलिए मैं क्लास दे रहा हूँ क्योंकि इतनी जल्दी मुक्ति नहीं होने वाला, तो अगले जन्म में फिर से कुछ ज्ञान घूम के वापस आएगा। ये ज्ञान बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि हम वेट करते हैं कि कोई लेने वाला तो हो। पैसा होता है तो नहीं सोचते ना कि कोई लेने वाला हो, लेकिन ज्ञान जितना देंगे वो आपके पास रिजर्व हो गया है, बड़ा स्पष्ट है। तो इस जगत में मैं आज दे रहा हूँ, तो मुझे घूम के और मिलेगा। चाहे कुछ भी दीजिए, आप दान दीजिए या ज्ञान दीजिए या दुख दीजिए। तो कभी कभी लगता है हम इतना दुख क्यों प्राप्त कर रहे हैं, हम तो इतने अच्छे व्यक्ति हैं। तो बेटा आज अच्छे हो ना, पहले तो नहीं थे ना। तो दैव का मतलब यही है कि भगवान की इच्छा से, हमारे कर्मों के कारण भगवान की इच्छा से हमें उसके अधीन होकर कि हमें अपनी भोग सामग्री मिल रही है। आप जानते हैं कि बहुत प्लानिंग करता है, लेकिन खाना वैसा ही मिलेगा जैसा कि निश्चित किया गया है। समझते हैं ना बात? कभी कभी बहुत व्यवस्था होती है, लेकिन झगड़ा हो जाता है और वो खाना खा नहीं पाता है। गलत तो नहीं कह रहे हैं, है कि नहीं?
वो आप नहीं खा पाएंगे। महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, एक बार एक पति गुस्सा हो गया पत्नी से और बोला कि क्या बना दिया, ये है वो नहीं खाऊंगा। तो क्या करेगी पत्नी, पहले पूरा मनाई, नहीं माने, गुस्सा होकर मुंह फुरा के बैठ गए। बाद में रात्रि में भूख लगी तो ठंडा खाना खा रहे हैं। तो उसका भाग्य में उस दिन ठंडा खाना खाना ही लिखा था। समझ रहे ना बात। तो विश्वास है प्रीति का मतलब है कि जो भी भोग हमारे सामने उपलब्ध हैं उनका क्या स्थायित्व है, ये समझना चाहिए। आज मिल रहा है, कल एकदम गायब हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रीति एक ही जगह रखेगा। अगर इन भोगों में प्रीति रखेगा तो भगवान में प्रीति नहीं रख पाएगा, भगवान में प्रीति रख रहा है तो भोगों में प्रीति नहीं रख पाएगा। दूसरा बात क्या है, दैवाधीन स्वयं पुमानी। तो बहुत अच्छी बात, जबरदस्त बात है। आप देखिए, भक्तों से तो खैर हमें मैत्री करनी ही चाहिए, प्रेम करना ही चाहिए, लेकिन जो सामान्य जनता है, अगर उससे हम उस प्रकार की प्रीति रखें कि भगवान की प्रीति डिस्टर्ब हो रही है, तो ये तो मूर्खता होगी ना भाई। दो बातें हैं, या तो वो आपका मित्र रहेगा या आपका शत्रु हो जाएगा, ठीक है। अगर मित्र रहा तभी जिंदा रहेगा, ये नहीं रहेगा कुछ नहीं कह सकते, और शत्रु होगा तो आपको आप ही को मारने का प्रयास करेगा। क्या ऐसा आप जीवन में नहीं देखते हैं? आदमी संतान उत्पन्न करता है और वही संतान से उम्मीद करता है कि ध्यान रखेगा, ध्यान तो चलो नहीं रखेगा और लात और मारेगा। क्या ऐसा नहीं देखा जाता, बताइए? और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस प्रकार से हमारा अनावश्यक चीज़ों पे जिनपे से हमको प्रीति नहीं करनी चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, वो हम उस पर हमें विश्वास टूटता है तो व्यक्ति भगवान की ओर मुड़ता है। एक व्यक्ति, हम गए थे सडोरा में, बड़े दुखी कहे कि हम अपने भाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दी, ये कर दी, वो कर दी, उनको लात मार के चला गया। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ, कि नहीं बहुत अच्छा हुआ। हमने कहा तभी आप यहाँ पे आए, और यहाँ जिस समूह में आप हैं, एक व्यक्ति आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहता। नहीं चाहता ना? कहते हाँ नहीं चाहता। हमने कहा फिर भी वो आपको चाहता है? कहते हाँ चाहते हैं। तो हमने कहा क्यों नहीं आते यहाँ पे? यही तो हमको इस पर इतना गुस्सा आता है मुझे इस बात पे, कि भक्त लोग इतनी बात नहीं समझते कि ये जो संगत, अगर अपनी बात करें, हम भक्तों की संगत, क्या हम दूसरे से पैसा मांग रहे हैं क्या? नहीं, वी कम हियर टू रिमेंबर कृष्णा, इज इट नॉट? क्या ऐसा ही प्रेम, क्या ऐसा ही सामर्थ्य आपके किसी भी रिश्तेदार के करने में है? किसी को दम बता दीजिए कि वो कर रहा हो, कि कृष्ण का स्मरण कराता हो। विस्मृति तो करा ही देता है, स्मृति तो नहीं कराता। तो विस्मृति कराने में सब एक्सपर्ट है, तो उनसे काहे के लिए प्रीति रखें, बताइए? क्या बात करें उनसे, बताइए? क्यों प्रीति रखें? व्हाट इज द पॉइंट? इफ अ पर्सन इज नॉट वांट टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, वो काय का संबंधी है? वह तो हमारा भगवान से संबंध को भुलाने वाला संबंध है। नहीं रखना चाहिए प्रीति, ये बात बोल रहे हैं। और वो आज है कल गायब। अब पिछले जन्म की मेरी पत्नी कहाँ है? आपके पति कहाँ है पिछले जन्म के? ये आपकी पत्नी? कौन जाने हम पिछले जन्म में स्त्री थे, पुरुष थे, या कुत्ता बैल सुअर क्या थे, कौन जान रहा है? और बिल्कुल भूले हुए कि नहीं भूले हुए? वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस स्टेटमेंट। क्या यह सुनकर कुछ भी वैराग्य नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब तक हम लोग इस जगत में हैं, हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए। ये भी शिक्षा है। जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे रहते तो पता है कि सब लोग साथ में नहीं रहने वाले, इसका मतलब ये नहीं कि हम झगड़ा करते हैं, लेकिन हमको पता है कि सब लोग मेरे साथ नहीं रहने वाले। इज इट नॉट? मैं फिर से बात बता रहा हूं, समय कम है, लेकिन एक भक्त को हम बोल रहे थे, हमको पहले बोलते प्रभु हम तो लाइफ टाइम रहेंगे, भक्ति करेंगे। हमने कहा तो अब कैसे गायब हो गई? वही गृहस्थी है तुम्हारी, वही सारा कुछ है, कुछ तो परिवर्तित नहीं हुआ, तो तुम्हारा भजन कैसे डाउन हो गया? और कौन सा भक्त तुमको वहां पे कोई भाला मार दिया कि तुम भक्तों की संगत में नहीं आना चाहती? और ऐसा भी नहीं कि अकेले रह के सब भक्ति कर ले रही हो। हम कोई उधर से उतर नहीं आया, बोलता रहने तो क्या फर्क पड़ेगा, फिर बाद में फिर मृत्यु को स्वीकार करिए, क्या कर सकते हैं फिर? पीपल जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये श्लोक सामने है ना? वेल सामने इसलिए क्योंकि आप सामने इसको ला करके सुन रहे हैं, ये भाग्य है आप लोगों का। बहुत से लोग के सामने नहीं रहेगा तो कुछ और भी चीज़ वो पढ़ रहे होंगे और वैसे ही उस बात से प्रेरित हो रहे होंगे। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लिटिल हार्श, बट हार्श की बात नहीं, सत्य को सुनना चाहिए। आप विचार कर लीजिए कि भक्त कितना दुख दिए और रिश्तेदार कितना सुख दिए, तोल के देख लीजिए कि काहे को उनसे इतनी प्रीति करें, क्या मिल गया उनसे प्रीति करके, जरा विचार करिए। भाई हमको तो बहुत फायदा होता है, हमारे रिश्तेदारी सब आप लोगों से है, बाकी हमारे रिश्तेदारों से हम कोई बात नहीं करते, फ़ोन चेक कर लेना, ना मैसेज आता है ना कॉल आता है। कॉल तो मैं वैसे भी नहीं उठाता, हमारी कोई मतलब ही नहीं है। भगवान के बारे में सुनना चाहते हो ठीक है, नहीं सुनना चाहते हो वेरी गुड, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे, हम भी बहुत अच्छे वी आर हैप्पी इन योर प्लेस, आई एम हैप्पी इन माई प्लेस। फ़ोन ही नहीं करता मैं, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं, क्या जरूरत है? पूछोगे तो पूछोगे नहीं कि 3.23 में क्या लिखा है नेवर आस्क व्हाई शुड आई। ऐसा कर लेंगे तो बहुत खुशी हो जाएंगे। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। कृष्णेर संसार कोरी छड़ी आने चार, ये भक्ति ठाकुर जी कह रहे
तो कृष्ण के केंद्र में रखकर अपना परिवार बनाओ, जितने भी दोस्त हैं मित्र हैं वो इस तरह से बनाओ कि वो कृष्ण कथा करना चाहते हो, कृष्ण का नाम जप करना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, देन विल बी हैप्पी। संसार तो हमें चाहिए, हमें संबंधी चाहिए, लेकिन उनका संबंध कृष्ण से होना चाहिए। तो कह रहे ऐसा व्यक्ति जो योगेन योगेश्वर अनुव्रतः, जो योग के द्वारा भगवान योगेश्वर कृष्ण का अनुव्रत समझते हैं, बारंबार दिनों रात भगवान की सेवा कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति इन सब चीज़ों की प्रीति क्यों करेगा? उसको दिख जाएगा कि सब इल्यूजन है, सब ये यूजलेस है, बहुत कम समय के लिए हमारे पास रहने वाला है, ये सब चला जाएगा। कई बार बुरीजन प्रभु की बात हम यहाँ पे कोट करते हैं, कहते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति आपको 1 रुपये देता है सवा की जगह, 1 करोड़ रुपये देता है 1 सेकंड के लिए, तो उसकी क्या वैल्यू है? उसे को प्रीति रखेंगे? बड़ा पैसा मिल गया ना, जान रहा है कि कुछ समय के लिए मिला है। श्रीधरी, भोग सामग्रियां तो श्री भगवान के अधीन है, तो फिर भी उन सबों से श्री भगवान को विराग हो गया। मतलब जब तक चाहे तब तक भोग सकते थे, वो ना मरने वाले हैं ना कुछ, फिर भी विराग हो गया। तो फिर परमात्मा अधीन रहने वाली, वही भगवान के अधीन रहने वाली सामग्रियों की प्राप्ति कब तक होगी इस विषय में तो वह व्यक्ति कभी भी विश्वास या प्रीति नहीं कर सकता है जो योगेन अर्थात भक्ति योग के द्वारा योगेश्वरम अनुव्रतः भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है। अर्थात जो भगवान की आराधना नहीं करता वो जरूर प्रीति रखेगा, हमारा घर ये है, हमारी दुकान ये है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन जो भगवान से प्रीति रखेगा वह इन वस्तुओं को स्वीकार करेगा, जब तक है मेरे पास इनको भगवान की सेवा में स्वीकार करें। इसी को तो युक्त वैराग्य कहते हैं। मेक सेंस? जैसे मुझे पता है कि कैमरा हमेशा नहीं रहने वाला है, बीच में ऐसा लग रहा था कि इसकी बैटरी खराब होगी, कुछ हो गई है, तो व्यक्ति कैमरे से आसक्त नहीं है। कुछ दिन पहले की बात है, ये दूसरा वाला लैपटॉप जो हम इस्तेमाल करते थे वह भी खराब हो गया था, वो ठीक हो गया जो भी कारण है, लेकिन खराब हो गया था। ये जो लैपटॉप यूज़ कर रहा है वो भी खराब हो जाएगा। अग्रीड? मेक सेंस? लेकिन जब तक ये वस्तुएं हैं इनको भगवान की सेवा में उपयोग करना है। ऐसे ही शरीर भी खराब होना ही है, भक्त का शरीर भी खराब होता ही है, लेकिन जब तक है इसे भगवान की सेवा में उपयोग करना, ये बात है। इस शरीर से प्रीति नहीं है, प्रीति भगवान से है, लेकिन ये शरीर के साधन बन रहा है भगवान की सेवा में, इसलिए इसका ध्यान रखा जाता है। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। आपको सब बात आसान लग रही होगी, लेकिन बात समझना आसान नहीं होता। लेकिन भगवान की भक्ति करता है तो बात समझ में आती है। ये सारार्थ दर्शनी, यह श्लोक भगवान की वैराग्य लीला की व्याख्या करता है। ज्ञान लीला और सारी लीला कर दी, अब यहाँ वैराग्य की लीला भी तो प्रस्तुत करनी है। वैराग्य बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। कामादि भोग विषय भगवान की निजधीन है, तो जब स्वाधीन भोग्य विषयों में भगवान का विराग है तो दैवाधीन अर्थात अदृष्ट से प्राप्त होने वाले भोग्य आदि विषयों में के प्रति कौन व्यक्ति प्रीति कर सकता है? अर्थात कोई नहीं करेगा अगर वह बुद्धिमान होगा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं, यदि योग के द्वारा विषय भोग प्राप्त होते हैं तो भी वह योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही प्रीति रखेगा। ये बड़ी सुंदर बात है, बहुत दूर की कौड़ी लेके आए हैं। ये क्या बोले? देखिए, एक तो आप जानते हो कि भाई कर्म के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है, ठीक है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, इस जगत में कुछ उपलब्धि प्राप्त होती है। लेकिन एक और तरीका है, इसे कहते हैं योग। जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है या और चीज़ों को भक्ति मतलब भगवान के संबंध में कुछ कर रहा है तो उसके महात्म्य से भी भोग प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था कि 5 भगवद गीता के श्लोक पढ़ने से नित्य उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और जिस स्वर्ग के राजा को हटाया उसको अश्वमेध यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो 2 प्रकार से स्वर्ग की प्राप्ति हुई ना, एक कर्म मार्ग से और एक भक्ति के अनुषंगिक फल के रूप में। कुछ भाषा समझ में आ रही है? जैसे मनुष्य जीवन व्यक्ति को प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन योग के महात्म्य से हम लोग भक्ति कर रहे हैं, अगर किसी की कुछ भोग वासना रह जाती है, इसकी वजह से गिर जाता है, तब भी उसको मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। लेकिन कैसे प्राप्त होगा? योग के महात्म्य से। तो कह रहे हैं कि अगर कोई कहे कि हमें दैव के द्वारा नहीं, हमें तो योग के द्वारा भोग प्राप्त हो रहा है, तो उसमें आसक्त होने में क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं योग का फल कौन दे रहा है? बताइए कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। तो योग तुम भगवान का किए ना, तो भगवान के प्रति फिर भी तुम आसक्त रहोगे, भोगों के प्रति आसक्त नहीं रहोगे। अमेजिंग है ना? यह दूसरा अर्थ है। अथवा योगेश्वर श्री कृष्ण का अनुवर्ती हो, ये लाइन आपको फिर से समझने का प्रयास कीजिए। योगेश्वर अनुव्रतः, जो व्यक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन कर रहा है, वो समझ रहा है कि यह भोग मेरे भक्ति के प्रभाव से हो रहा है, तब भी भगवान के प्रति कृतज्ञता बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? वो भगवान के प्रति आसक्त होगा, इन भोगों के प्रति आसक्त नहीं होगा। तो ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है? अथवा योगेश्वर श्री कृष्ण का अनुवर्ती होकर ऐसा कौन होगा
जो दैवाधीन कामादि भोग विश्व में विश्वास स्थापित कर पाएगा। यदि वह भक्ति योग का अभ्यास करता है तो वह योगेश्वर भगवान के प्रति प्रपत्ति करेगा, समझेगा कि भगवान शाश्वत हैं, भगवान सुखमय हैं, ये काम आदि भोग जो हैं ये मेरे को सुख नहीं प्रदान करने वाले, और भगवान के प्रति ही सेवा भावना को बढ़ाएगा। ये बात बोल रहा है, और यही शिक्षा हम लोग को प्राप्त हो रही भगवान की इस वैराग्य लीला से। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्मों को कोई नहीं समझ सकता है। इसी तथ्य की यहाँ पर पुष्टि हुई है। भगवान की भक्ति द्वारा प्रबुद्ध व्यक्ति ही भगवान के कार्यों तथा अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित अन्य लोगों के कार्यों के अंतर को समझ सकता है। इस भौतिक ब्रह्मांड में दृष्टिगत समस्त पशुओं, मनुष्यों तथा देवताओं का इंद्रिय भोग विलास एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है, जो प्रकृति या दैवी माया कहलाती है। समझ में आ रहा है बात? उन्हें कुछ कर्म किया, उसकी वजह से चाहे वो मनुष्य बना चाहे वो देवता बना, उसके अंदर जो उस योनि में उसको प्राप्त करके जो उसको भोग मिलने वाले हैं वो पहले से डिसाइड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ से व्यक्ति पेमेंट कर देता है तो हवाई जहाज में क्या मिलना है वो पहले से निर्धारित हो जाता है। होता ना कि किसी को वेजिटेरियन चीज़ चाहिए या सलाद चाहिए, जो भी चाहिए। बेसिकली अमेजिंग बात यह है कि हम लोग कार्य करते हैं और फिर जब फल आता है तो आश्चर्य करते हैं कि वो आया क्यों। अरे तुम ही उसकी सृष्टि की है, तुमने वैसे कार्य किया। कोई भी व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं कि इस जन्म में तुम परिश्रम कर लोगे तो तुम सुंदर बन जाओगे, ऐसा हो सकता है, या परिश्रम कर लोगे तो बुद्धिमान बन जाओगे, उसी तरह से परिश्रम कर लोगे धनी बन जाओगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। इसलिए परिश्रम केवल भगवान की भक्ति करने के लिए ही किया जाता है बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा। तस्यैव हेतु प्रत्येत को विधा न लभ्यते यद भ्रमताम परिधा। ऊपर के लोगों से लेकर नीचे लोग तक भटकने पे जो वस्तु नहीं मिली है उसके लिए प्रयास करना चाहिए भगवान की भक्ति, क्योंकि भगवान की भक्ति का प्रयास कभी निष्फल नहीं जाता है। बाकी सारी चीज़ें तो दैव के अधीन है। और इस जगत में हर व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास के पीछे पड़ा रहता है। ये अद्भुत बात है। भोग के प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है नहीं। अगर वह स्वतंत्र है तो केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए, भोग प्राप्त करने के लिए है नहीं, और भोग के पीछे ही व्यक्ति दौड़ रहा है। ये कितनी अद्भुत बात है। ऐसे लोग जो स्वयं ही अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में होते हैं इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि इंद्रिय भोग विलास के मामले में भगवान कृष्ण अपने से परे किसी अन्य नियंत्रण के अधीन नहीं होते। समझ में आया? जो व्यक्ति दैवाधीन है, जो व्यक्ति भोग तो दैव के अधीन है ही, वो व्यक्ति भी दैव के अधीन है, तो वह यह नहीं समझ पा रहा है कि भगवान इस प्रकार से भोगों के अधीन नहीं हैं और उनके जो भी विषय समूह हैं वह दैव के नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए वो भगवान से प्रीति नहीं कर रहा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो लोग इस जगत के भोगों में पड़े हुए हैं वो भगवान से प्रीति क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वह यह नहीं समझ पाते कि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर हैं। ये नहीं समझ पाते। वो सोचते वो हमारे जैसे ही गृहस्थ थे और स्त्रियां रखे थे और भोग में पड़े हुए थे। यही वो कठिनाई है ना, ये प्रभा समझा रहे हैं। वे यह समझ ही नहीं पाते कि भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान की इंद्रियों को सर्वशक्तिमान बतलाया गया है, अर्थात वे किसी भी एक इंद्रिय से अन्य इंद्रिय के कार्य संपन्न कर सकते हैं। जिसकी इंद्रियां सीमित हैं उसे विश्वास ही नहीं होता कि भगवान अपनी श्रवण की दिव्य शक्ति से भोजन कर सकते हैं और मात्र देखने से संभोग कर सकते हैं। एक बार हम बता रहे थे कि भगवान ब्रह्मचारी हैं, तो व्यक्ति कुछ पूछ रहे ब्रह्मचारी कैसे, इतने सारे बच्चे हैं तो ब्रह्मचारी कैसे हैं? तो भगवान देख करके भी गर्भस्थ कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। ये बात है। नियंत्रित जीव अपने बद्ध जीवन में ऐसे इंद्रिय कार्यों के विषय में स्वप्न तक नहीं देख सकता। कभी आपने स्वप्न में देखा है कि आप देख कर खा रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता वो हमने कभी देखा ही नहीं है, तो ये मन में कभी आना ही नहीं है। तो भगवान जो कार्य कर सकते हैं वो हम स्वप्न में देख भी नहीं सकते। इसीलिए भगवान के बारे में हमें शास्त्र से ही सुनना चाहिए। किंतु भक्ति योग के कार्यों से वह यह समझ सकता है कि भगवान तथा उनके कार्य सदैव दिव्य हैं। कैसे? क्योंकि भक्ति योग जितनी बढ़ता है भगवान अपने अपने गुणों को, दिव्य गुणों को प्रकाशित करते हैं भक्त के हृदय में। जैसा कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्पतः। यदि कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है तो वह भगवान के कार्यों के एक अंश को भी नहीं जान सकता, लेकिन अगर भक्ति करता है तो समझ सकता है पूर्णतः। ओके, यहाँ तक बात हुई थी। तो जो व्यक्ति इंद्रिय भोग में पड़ा रहेगा उसको भगवान से कभी प्रीति नहीं होगी, और जो भगवान से प्रीति रखने लगेगा क्रमशः उसकी सारी इंद्रिय भोगों के प्रति विरक्ति हो जाएगी। बिल्कुल दिखने लग जाएगी कुछ ऐसे भी इनमें दम नहीं है और ये बहुत समय तक मेरे पास रहने वाले भी नहीं है।
तो उम्मीद है कि कुछ बातें समझ में आई होंगी। आगे श्लोक को हम कल देखेंगे। कोई प्रश्न तो है नहीं यहाँ पे, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत सारी बात हम सुनते हैं और मन में आ जाता होगा कि भाई यह तो हम कुछ पालन नहीं कर पा रहे, सुनने का लाभ क्या है। देखिए, यह जो श्रवण है ये रिएक्टिव श्रवण है, पैसिव श्रवण नहीं है कि आप सुन लिए और कुछ उपदेश सुन के चले गए। भगवान जो चीज़ें हमें आज सुनवा रहे हैं उस श्रवण के द्वारा हम लोग पवित्र होते जाते हैं, और जैसे जैसे पवित्र होंगे ये सारी चीज़ें जो आप जीवन में यहाँ पे सुन रहे हैं वह गुण हमारे हृदय में भगवान स्वयं ही प्रकाशित करते जाएंगे। तो यद्यपि हम चीज़ों को पूरी तरह से ग्रहण ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके व्यक्ति को इन गुणों को अब्जॉर्ब करना चाहिए। जैसे आप सुने हो कि भागवत सुनने की इच्छा होने मात्र से हृदय में प्रेम जागृत होने लगता है, और सिद्धांत यह भी है कि जिसके हृदय में प्रेम जितना जागृत होने लगता है उतना भगवान उसके हृदय में अपने गुणों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो ये सब बातें सुन करके व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, भागवतों को सुनते हैं, और जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा धीरे धीरे करके सारे गुण हमारे हृदय में प्रकाशित होते जाएंगे। तो निरुत्साह मत होइएगा, किसी के लिए निरुत्साह होने की बात नहीं है। और जब हम क्लास देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा कठोर मतलब जो बात है वो बोलनी पड़ती है, जबरदस्ती में कठोर नहीं बोल रहे हैं, बट वी मस्ट गेट डिटैच फ्रॉम दिस वर्ल्ड। इट्स नॉट गुड वर्ल्ड। जगत अच्छा नहीं है। भागवत सुन करके आध्यात्मिक जगत की सत्यता को सुन करके व्यक्ति वहाँ उसके प्रति आकर्षण जागृत करना चाहिए। सो ओके, नाउ विल स्टॉप। हरे कृष्णा, थैंक यू।